उप्स, समीर थोड़ा आराम से पकड़ना चाहिए ना। देखो इसका कबाड़ टूट गया। तो ये है मायरा एयरलाइंस का वर्ल्ड क्लास सर्विस, जो अपने ही पैसेंजर का सामान तोड़ देते हैं। ओह, तुम्हारा गिटार टूट गया। सो सॉरी बेबी। अच्छा, ये कंपनसेशन फॉर्म है, इसको भर दे। फिर इस कचरे का जितना प्राइस है ना, उससे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, इसे ना फ्राइडे से पहले भर देना, ठीक है कबाड़ी वाले? ये गिटार हिमाचल के जंगलों के सबसे पुरानी लकड़ी से बनाया गया था। मेरी बीवी ने खुद अपने हाथों से बनाया था मेरे लिए। ये इतना सीरियस क्यों हो गया? कहीं ये सच में एयरलाइन ओनर का रिलेटिव तो नहीं है? जिस औरत के नाम पर ये एयरलाइंस खड़ी है, जिसने तुम जैसे बेरोजगार को काम दिया, और तूने उसी के गिटार को। अपने ये गंदे हाथ मुझसे दूर रख। ए, तुम लोग क्लास की बात करते हो। जिस इंसान के अंदर इंसानियत ही ना हो, उसमें क्लास हो ही नहीं सकता। तुम दोनों बोझ हो इस एयरलाइंस पर। करेक्ट? सिक्योरिटी यहाँ, ये देखो, ये समीर सर को मारने की कोशिश कर रहा है। प्लीज कोई इस आदमी को बाहर निकालो यहाँ से। थैंक यू। मतलब आप सच में चीफ हो? यस। चीफ, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। जय सर अपनी पहचान छुपाने और लो प्रोफाइल रखने के लिए इसी नाम का यूज करते हैं। मैंने तो साबित कर दिया कि मैं यहाँ बैठने के लायक हूँ। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि मेरे नुकसान की भरपाई कैसे करोगे? अब बताओ कैसे करोगे भरपाई? सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था, किसी को कपड़ों से जज करोगे तो यही होगा। और हाँ, डोंट वरी, आई विल इंश्योर कि तुम्हें किसी भी और एयरलाइन में पानी पिलाने तक का काम ना मिले। सर, आई एम रियली सॉरी आपको इतना ट्रबल उठाना पड़ा। आई होप यू एंजॉय योर जर्नी फ्रॉम नाउ ऑन। थैंक यू। बाप रे, बच गए। देखा नहीं, वीपी मैम खुद टिकट देने आई थी। इसका मतलब ये कबाड़ी वाले मिस्टीरियस वीआईपी है। तेरा दिमाग तो ठीक है, ये वो हो ही नहीं सकता। भला कोई इतना अमीर आदमी ऐसे फटीले जैसे कपड़े क्यों पहनेगा? सर, रहमा मैम ने इतना नाटक क्यों किया? सिंपल है, वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। रायना मैम को अपनी एयरलाइन की रेपुटेशन भी तो बचानी है, इसलिए उन्होंने चांदी की बलि दे दी और इस बुड्ढे को टिकट दे दी। तुम्हारी बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ओह, इसका मतलब ये पीआर स्टंट था। असली वीआईपी बिलियनियर कोई और है। वेलकम ऑन बोर्ड, गुड मॉर्निंग। ये तो मायरा एयरलाइन के न्यू जनरल मैनेजर राजेश सेन है। हाँ, लगता है यही वो मिस्टीरियस वीआईपी पैसेंजर है। हाँ, लगता है ये वही मिस्टीरियस वीआईपी पैसेंजर है। क्या स्वैग है। तुम दोनों क्या हमेशा सिर्फ बातें ही करते रहती हो? फ्लाइट के टेक ऑफ करने का टाइम आ चुका है, जाओ जाके अपनी सीट पर बैठो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। थैंक यू।
लेडीज एंड जेंटलमैन, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के फ्लाइट 451 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि थोड़ी ही देर में कैबिन सर्विसेज शुरू की जाएंगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ओह गॉड, इतनी हॉट है। तो राय से अपनी गोद में बिठा कर तबोश लूं। सर वो ऋचा तिवारी है, एयरलाइंस की बेस्ट अटेंडेंट। लेकिन एक सेकंड, जय शाह का शेड्यूल तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं ही जय शाह हूं। अरे देखो यार, इस बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है। अपने आप को जय शाह बता रहा है। कबाड़ी वाला होकर भी इतना कॉन्फिडेंस। नाइस। अमन, सुनी तूने इसकी बातें? और तू वहाँ कहाँ दुबका है? इधर आ। आप इस बात को मत बढ़ाइए, हमें यहाँ पे शांत रहना चाहिए। शांत क्यों? सर पहले कुछ एम्प्लॉयज की वीडियो वायरल हो चुकी है मिसबिहेवियर के चक्कर में। और सर वैसे भी मायरा एयरलाइंस की फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट है, पूरी दुनिया की नजर हम पर है और मुझको करके अफोर्ड नहीं कर सकते सर। अमन मेरे भाई, ये एयरलाइंस ना मैं चलाता हूँ और तेरा काम है सिर्फ मेरी गुलामी करना। जितना कहा जाए उतना कर, समझा? सर मैं तो चाह रहा था कि मिस्टर मित्तल अंकल है मेरे, और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ, अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन करने की कोशिश की तो मैं उसे उसका रेजिग्नेशन समझूंगा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ मेरे पास। अरे आओ। सर प्लीज जाने दीजिए इस बात को, खामखा बात बहुत बिगड़ जाएगी। डरो मत ऋचा, ये तुम्हारे लिए जीएम होगा, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक गलती है जिसे मैं आज सुधारूंगा। इसे सिर्फ कंपनी से नहीं बल्कि इसे जेल भी भिजवाऊंगा। कौन सुधारेगा मुझे? तू। क्या? अरे इस बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है। जानता है, ये प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तुझे क्या लगता है कौन आएगा यहाँ? पुलिस? कानून? और कौन निकालेगा मुझे कंपनी से? मैं निकालूंगा तुझे बाहर। अबे क्या ड्रामा चल रहा है? कोई बताओ उसे। इतनी ऊंचाई पर फोन में नेटवर्क नहीं आते। क्या कर रहा है? भगवान का मिस कॉल देगा क्या है? आम आदमी के पास नेटवर्क नहीं होता है, लेकिन मालिक के पास उसके प्लेन का प्राइवेट सैटेलाइट एक्सेस हमेशा होता है। एचआर को बोलो कि राजीव सेन को 30 सेकंड के अंदर कंपनी से बाहर निकाले। अगर तूने एक फोन कॉल से मुझे जॉब से निकलवा दिया ना, मैं इस प्लेन से अभी सबके सामने कूद जाऊंगा, वो भी बिना पैराशूट के। यस सर। मिस्टर सेन, आपके लिए कॉल है। हाँ बोलो। व्हाट? तुम लोग मुझे जीएम की पोस्ट से फायर नहीं कर सकते? अरे जीएम हूं मैं इस कंपनी का। यू कैन फायर मी। यू जस्ट शट अप। तुम लोग जानते हो किससे बात कर रहे हो? सीईओ मित्तल का भतीजा हूं मैं। तुम लोग ऐसे मुझे इस कंपनी से निकाल नहीं सकते, समझे? लो कोड़ी के स्कैमर, फोन रख। और तुझे क्या लगता है बुड्ढे, तेरे सस्ते प्रैंक कॉल से मैं डर जाऊंगा? तेरी हड्डी पसली कर मैं दिखाऊंगा तुझे। अरे ऐसे एक्सपीरियंस का क्या डाले क्या? अगर इतना ही एक्सपीरियंस होता तो यहाँ तूफान में क्यों लेकर आते फ्लाइट? सुना,
पायलट से जाके बोल, अगर प्लेन क्रैश होता ना तो जितने भी प्लेन पैराशूट है सब मुझे देते। मेरी जान बहुत कीमती है। तो तू कह रहा है तेरी जान कीमती है? अरे पनौती तो चुप ही रहे। जब से मिला है ना तब से सब कुछ खराब हो रहा है, उल्टा उल्टा। मुझे पता है कि प्लेन भी तेरे चक्कर में खराब हो रहा है। अब पनौती कहीं का। तुम सबसे बड़े डरपोक हो। ध्यान देना कि कहीं तुम्हारी पैंट ना गीली हो जाए। अरे बकवास बंद कर साले। ऋचा, कैप्टन से कहो कि फ्लाइट घुमा। मुझे पता है कि कहाँ लैंड करना है। कंट्रोल टॉवर से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है और तूफान भी बढ़ता जा रहा है। अगर एटीसी से कांटेक्ट नहीं हुआ तो हमें क्रैश लैंडिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। एयरपोर्ट 200 मील दूर है। फ्यूल 10 मिनट का भी नहीं बचा है। नीचे सिर्फ पहाड़ है। तो फिर हमें रिस्क लेना ही होगा। कैप्टन, इनका कहना है कि इनके पास लैंड कराने के लिए एक जगह है। जिस कैप्टन, शास्त्री रेस ट्रैक, वहाँ पर 2 माइल का सीधा रोड है, बिल्कुल रनवे की तरह। हम वहाँ लैंड कर सकते हैं। अरे नहीं, कोई रेसिंग ट्रैक पर लैंड मत करना। अरे रेसिंग ट्रैक गाड़ियों के लिए होता है, प्लेन के लिए नहीं। ये बुड्ढा हम सबको बनवाएगा यार। इस मौसम में क्रैश लैंडिंग के चांसेस 1% से भी कम है और किसी और के पास कोई बेहतर आइडिया नहीं है तो हमें वहीं लैंड करना होगा। नहीं, मैं इस बुड्ढे के हाथ में जाने जाने वाला। अरे खाने दो मुझे। रुक जा, पागल हो गए हो क्या? मेरी बात सुनो, उसी रेस ट्रैक पर प्लेन को लैंड कराना हुआ। मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। प्लीज। ये सिर्फ एक सफाई वाला है, इसकी बात मत मानेगा। नहीं पता प्लेन में कहाँ लैंड होना है। यहाँ लैंड मत कीजिएगा प्लीज। नो, यहाँ मत कीजिएगा। कैप्टन, मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। अरे मुझे मुंबई में जय शाह से मिलना है। तुम्हारी वजह से आज मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा यार। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ATC से कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है। हम मुंबई तो क्या किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर सकते। अरे मुंबई एयरपोर्ट पे मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, तुम नहीं जानते। मिस्टर शाह से मिलने के लिए मैंने 1 साल तैयारी की और तुमने सब खराब कर दिया। अरे होने दो यार, वैसे भी तुम जय शाह से मिलने के लायक नहीं। कैप्टन, यहाँ लैंड करवाइए। सर, मेरे पैसेंजर्स की जान दांव पर है। क्या आप श्योर है कि इस रेस ट्रैक पर लैंड करना सेफ होगा? ये रेस ट्रैक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ही बनाया गया है। मैं गारंटी देता हूँ कि हर पैसेंजर यहाँ से सेफ बाहर निकलेगा। प्लीज गो अहेड। ठीक है, रीडायरेक्टिंग टू शास्त्री रेस ट्रैक। मेडे। मित्तल सर, अभी न्यूज आई है कि जय सर की फ्लाइट इसी ट्रैक पर इमरजेंसी लैंडिंग करने वाली है। ट्रैक को डबल चेक करो, कोई रिस्क नहीं चाहिए। अगर जय सर को कुछ हुआ ना तो हम सब लोग कब्र में जाएंगे। अरे बस बहुत हो गया। ना पायलट ना ATC। कैप्टन, द लाइट्स ऑन। आप लोग सीट पे बैठ जाइए। ऑल द बेस्ट कैप्टन, ऑल द बेस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सही सलामत लैंड कर चुके हैं। वी आर सेफ। सर, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं हम सबका क्या होता। मुझे फ्लाइट की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। खबरदार जो मेरी तरफ से बुड्ढे को थैंक यू बोला तो। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इस लैंडिंग के पीछे तेरी कोई घटिया प्लानिंग थी। घटिया प्लानिंग? सर, इनकी वजह से हम सबकी जान बची है। इन्होंने हमारी जान बचाई, इनफैक्ट आपकी भी जान बचाई है इन्होंने। घंटा इतनी स्मूथ लैंडिंग। अरे साफ जाहिर हो रहा है इस इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे तुम्हारी कोई घटिया प्लानिंग थी। पता हाईजैकिंग या कुछ और? सर, होश में तो है।
इनकी बदौलत आज हम सबकी जान बची है, और जिन्होंने आपकी जान बचाई उन्हीं के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं। इसे ऐसा तोड़ना कि अपने पैरों पर दोबारा खड़ा ना हो पाए। बॉयज, तोड़ दो इसकी टांगें। और कुछ बोले तो टेंशन मत लेना, मैं पैसा देकर सबका मुंह बंद कर दूंगा। रुको, पैर मत तोड़ो उसके, फिर साले को जान से मारकर गाड़ दो किसी कोने में। यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। मारो। रुको अंकल, ये क्या बदतमीजी कर रहे थे तुम? अंकल, अंकल बाहर में क्या है रिश्ता? आज के बाद अगर तूने मुझे अंकल बुलाया ना तो जुबान खींच दूंगा तेरी। अंकल आप क्या बोल रहे हैं? तूने अभी मेरे बॉस को गुस्सा दिलाया है। बॉस? जय सर, आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अंकल आप क्या बोल रहे हैं? ये बुढ़ा मायरा एयरलाइंस का ओनर है? इट्स इम्पॉसिबल अंकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को बुढ़ा बोलने की? ये और बॉस, अरे ये कोई कबाड़ी वाला है, कोई बॉस नहीं है। अरे तू एक नंबर का बेवकूफ है। आज तेरी बदतमीजी की वजह से मेरी नौकरी जा सकती थी। अंकल प्लीज प्लीज अंकल मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज मुझे फायर मत करना। अभी अभी तो मैं नया जिम बनाऊं अंकल। फायर? अरे अब तो तेरी जिंदगी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। मिस्टर मित्तल, जय सर के पास ना इतना टाइम नहीं है कि वो आप दोनों की लड़ाई देखते रहें बच्चों की तरह। इसे अभी के अभी यहाँ से निकालिए, अदरवाइज आई कॉल द गार्ड्स। सॉरी मिस्टर रैना, मैं इसे अभी यहाँ से लेके जाता हूँ। लेट्स गो। सॉरी प्लीज अंकल, सॉरी मिस्टर जयशा। जय सर, आप ठीक तो हैं? कोई चोट वोट तो नहीं लगी आपको? रैना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। तुम जाके पैसेंजर्स को देखो, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, शायद डरे हुए होंगे। प्लीज गो। हाय, थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे ना तुमसे एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछना है, पूछ लूं? हाँ पूछो ना। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? आई मीन फेक बॉयफ्रेंड। तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का सिर्फ नाटक करना होगा। फेक बॉयफ्रेंड? रचा, तुम्हें मेरी उम्र पता है? लोग शुगर डैडी कहेंगे। तो मैं भी शुगर मॉमी से कम थोड़ी हूँ। आई मीन टू से, तुमने मुंबई की तिवारी फैमिली के बारे में सुना है? यस, सर्वेश तिवारी, वो मेरे फादर हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। एक्चुअली मेरे पापा ना मुझे शादी करने के लिए बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, तो इसलिए क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम तिवारी फैमिली की इकलौती वारिस होगी। तिवारी फैमिली की वारिस? मुंबई में तो ये नाम हर कोई जानता है। यही तो प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली मेरे पापा ने ना मुझे एक डेडलाइन दिया था कि अगर 3 साल के अंदर अंदर मैं कोई लड़का ढूंढकर शादी नहीं कर लेती ना, तो मेरे लिए वो दूल्हा ढूंढकर मेरी शादी करा देंगे। और अब 3 साल पूरे हो गए हैं। सी, मैंने ना बहुत सारे फेक बॉयफ्रेंड्स बनाने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्हें पता चलता है ना कि मैं तिवारी फैमिली की इकलौती वारिस हूँ, सब पीछे हट जाते हैं। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा ना कि तुम थोड़े अलग हो। आई मीन तुम आसानी से डरने वालों में से नहीं हो। आसानी से? आई मीन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है ना कि तुम किसी भी मुसीबत में ना वहां से भागोगे नहीं, बल्कि उसका डट कर सामना करोगे। तो बताओ, क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे? ये ऑफर मुझे जिंदगी में आज तक पहले कभी नहीं मिला।
I think I'll do it. रियली? तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे? ओके, तो अब ना तुम्हें मेरी 2-3 बातें और माननी पड़ेंगी। सी, तुम जैसे कपड़े पहनते हो ना, तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए थोड़ा रिच दिखना